अस्सलाम वालेकुम, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरी 17 साला नंद हर रोज़ मुझे दही में प्याज डालकर खिलाती और कहती, भाभी प्याज वाली दही खानी थे, आप सेहतमंद बच्चा जनेंगी। मैं बड़ी खुश हो जाती और फ़ौरन इसकी बात मान लेती। दही खाते ही मुझे पुरस्कून नींद सी आ जाती। दरअसल मुझे बच्चों का बहुत शौक़ था, मगर खुदा की करनी ये हुई कि शादी के 2 साल बाद ही मैं बच्चे से महरूम थी। मेरी नंद अलिशबा मेरे लिए बड़ी परेशान रहती थी, इसलिए हर किसी से औलाद के लिए टोटके पूछती रहती थी। अब इस नए रसाले में औलाद के लिए दही और प्याज वाला टोटका पड़ा था। मेरा शौहर जब घर आता तो अलिशबा अपने भाई से कहती कि अब आप बच्चे की तैयारी कर लें, अब तो भाभी उम्मीद से हो जाएंगी। मगर मेरी दुआ सुनी ही नहीं जा रही थी। मैं इस परेशानी में घुलती जा रही थी। अब तो मेरा शौहर भी मुझसे बेजार रहने लगा और कहता कि तुम तो उम्र से ज़्यादा बड़ी लगने लगी हो, तुम में कशिश ही नहीं रही है। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर गमज़दा हो जाती थी। आज मेरी नंद दही लेकर आई तो मैंने उसे कटोरी थाम ली। वो चली गई तो मैंने साइड पर रख दी। आज मेरा कुछ खाने को दिल नहीं जा रहा था। मैं यूं ही आंखें मूंद कर लेट गई थी। आधा घंटा ही गुजरा होगा जब मुझे दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं उठने ही लगी थी कि अलिशबा ने दरवाज़ा खोल दिया। एक औरत हमारे घर में दाखिल हुई थी, जिसको मैंने पहली बार ही देखा था। वो बोली, तेरी भाभी सो गई है क्या? अलिशबा बोली, हाँ सो गई है, इसको मैं दही में बेहोशी की दुआ मिलाकर जो सुला देती हूँ। अलिशबा का इंकशाफ सुनकर मैं तो हिल ही गई। मैं जल्दी से खिड़की से हटकर बेड पर आकर लेट गई थी और आंखें बंद कर लीं। अलिशबा और औरत मेरे ही कमरे में आ गई थी। अलिशबा बोली, पीरनी जी, भाभी पर ऐसा दम डालो के बिस्तर से ही लग जाए, इसकी हड्डियाँ भर आ जाएं और ये अल्लाह को प्यारी हो जाए। अलिशबा की बातें सुनकर तो मुझ पर कभी तारी हो गई। वो औरत अपना मंत्र शुरू कर चुकी थी, जबकि मैं दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ती जा रही थी। 15 मिनट बाद औरत मेरे कमरे से निकल गई, जबकि मैं अब तक कांप रही थी। अलिशबा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? शाम को मैं उठकर अपने काम काज करने लगी, जबकि अलिशबा भाभी भाभी करती ना थकती थी। रात का खाना तो हम तीनों ने मिलकर ही खाया था, मगर हर रात की तरह आज भी अलिशबा मेरे लिए और साजिद के लिए दूध लेकर आई। अलिशबा पर मुझे अब ज़रा भी भरोसा नहीं रहा था, इसलिए इसके जाते ही दोनों गिलास दूध के बहा दिए। साजिद मुझ पर गुस्सा करते हुए बोले, क्यों दूध गिरा दिया है? साजिद मुझसे गुस्सा हुए तो मैं बोली, दूध ख़राब था इसलिए गिरा दिया था। साजिद तो सो गए, मगर मैं ना सो सकी, क्योंकि मेरी आंखों के आगे आज वाला मंजर घूम रहा था। रात के 2 बजे होंगे जब मैंने सेहन से भनभनाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने जल्दी से साजिद को उठाया, वो घबरा गए। मैंने इनको खामोश रहने का इशारा किया और हम खिड़की में जाकर खड़े हो गए। तब अलिशबा की आवाज़ सुनाई दी। वो बोली, अम्मी, आपका बदला मैं साजिद और उसकी बीवी से ले रही हूँ। साजिद ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा था ना, मैंने इस थप्पड़ का बदला इसकी बीवी को हमल रोकने वाले दिमाग खिलाकर और पूरा कर लिया है। इन दोनों पर काला जादू भी करवा रही हूँ। जल्द ही ये ख़त्म हो जाएंगे, तब हम दोनों मिलकर इस घर में रहेंगे। साजिद ने पुलिस को फ़ोन करके घर पर बुला लिया और उन्हें यह बताया कि 2 औरतें रात की इस पहर हमारे घर चोरी करने आई हैं। पुलिस इनको पकड़ कर लेगी तो साजिद ने बताया कि अलिशबा इनकी सगी बहन नहीं थी, बल्कि वो तो इनकी सौतेली माँ की औलाद थी। साजिद के अब्बू के इंतकाल के बाद इस औरत ने गैर मर्दों से मुलाज़म बनाने शुरू कर दिए थे, इसलिए साजिद ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया था, जबकि अलिशबा को अपनी छोटी बहन समझकर अपने पास रख लिया था। मगर वो दोनों औरतें तो साजिद की जड़ें काटने लगी थीं। साजिद मेरे बड़े शुक्रगुजार थे कि मैंने बुरे वक़्त ही इनकी आंखें खोल दी थीं। यूँ हम तबाही के दहाने पर पहुंचने से पहले ही बच गए थे। इंसान को कभी भी किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर शख्स के आस्तीन में सांप होते हैं।